प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं सन्नी कुमार आपका VGS क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको क्लास 12th के जो ऑफिशियल मॉडल सेट हैं उनके 100 क्वेश्चन आपको मात्र 10 मिनट में करवाने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक बनाए रखिएगा, क्योंकि ठंड बहुत है। आप लोग कंबल तर में रहिए और पूरा जो है 10 मिनट का वीडियो देखिए। चलिए, तो बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है यहां कि गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है, रेखांकित अंश किस पदबंध का उदाहरण है। तो यहां पर रेखांकित नहीं किया गया है, रेखांकित होना चाहिए बच्चे। तो बच्चे जहां है तो बच्चा हो जाएगा क्या चीज, तो बच्चा हो जाएगा संज्ञा। दूसरा है जल शब्द क्या है, तो जल शब्द पुल्लिंग है। तीसरा बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन सा वाक्य है, यहां देख रहे हैं और है, यानी ये संयुक्त वाक्य है। कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, तो यहां क्वेश्चन से ही पता चल रहा है ये प्रश्नवाचक है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। मैं कुछ लिख रहा हूं, उसको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ दे कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 5। आपसे पूछ दे सर्वनाम का कितना होता है, तो सर्वनाम का 6। आपको पूछ दे विशेषण का कितना होता है, तो ध्यान में रखना विशेषण का 4। आपसे पूछ दे वाच्य कितने होते हैं, तो 3। वाक का कितना होता है, तो 3। अगर आपसे पूछ दे कि बताइए संधि का कितना होता है प्रकार, तो बताना है 3। आपसे पूछ दे वर्ण कितना होता है, बताना है 2। अगर आपसे पूछ दे पुरुष कितना होता है, तो बताना है 3। अगर आपसे पूछ दे कि वचन कितने होते हैं, तो बताना है 2। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। यहां से जो है आपको 1 से 2-3 ऑब्जेक्टिव आराम से देखने के लिए मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं, फिर से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य कितने प्रकार के हो जाएंगे, 3 प्रकार के। बिहार के राज्यपाल कौन है, देख रहे हैं प्रश्नवाचक, तो यहां क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक। उसके बाद कुछ खा लो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कुछ खा लो। आगे है प्रथम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, प्रथम शब्द का विशेषण हो जाएगा प्राथमिक। सबधन, तो सबधन क्या हो जाएगा, तो सबधन हो जाएगा परिमाणवाचक। आगे है सेना का पर्यायवाची क्या होता है, तो सेना का पर्यायवाची होता है वाहिनी। आगे है कि किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो किरण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा ज्योति। अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अभिमान का होता है अस्मिता। आगे है चतुर का पर्यायवाची, चतुर तो प्रवीण। निम्नलिखित में से शुद्ध कौन है, शुद्ध कौन हो जाएगा, ये तो गलत है, प्रणाम ऐसे होता है। आगे है ये प्रसाद, ये भी गलत है, प्रसाद ऐसे होता है। परीक्षण भी गलत है, ये सही है। निम्नलिखित में एक शुद्ध शब्द कौन है, तो कवित्री ये शुद्ध शब्द है, क्योंकि हिंदुस्तान भी गलत है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान ऐसे होता है, में दीर्घिकार है। ये ज्येष्ठ भी गलत है, क्योंकि ज्येष्ठ इस प्रकार से होता है, समिति इस प्रकार से होता है। आगे है पवर का उच्चारण स्थान है, पवर का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, पवर का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ। इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाएगा कवर्ग तो याद रखना है कवर्ग कंठ। दूसरा याद रखना है चवर्ग, चवर्ग जब पूछा जाएगा तो याद रखना है तालु। उसके बाद टवर्ग, टवर्ग जब रहेगा तो याद रखना है मूर्धा। उसके बाद आपको पूछा जाएगा तवर्ग, तवर्ग में याद रखना है कौन चीज, तो तवर्ग में याद रखना है दंत। उसके बाद पवर्ग, पवर्ग में याद रखना है आपको ओष्ठ। तो ये ध्यान में रखना है। यहां से 2 प्रश्न बनते हैं, तो याद रखना है 2 प्लस करना है या माइनस करना है, ये आपके हाथ में है। फिर आगे 100, तो ये कौन सा है, क्या चीज, मुर्दा। दिनेश पढ़ रहा है, यह वाक्य किस काल में है, तो दिनेश पढ़ रहा है यानी तात्कालिक वर्तमान की बात है। कृपणता, कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है, तो कृपणता भाववाचक हो जाएगा। आलोक पढ़कर खेलने गया, यह किस क्रिया का है, तो यह पूर्वकालिक है। आगे मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है, तो मनुष्य जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। रसोई घर शब्द कौन सा समास है, रसोई घर, तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज, तो तत्पुरुष। अगर रसोई घर का अगर हम देखते हैं तो रसोई घर यानी कि हो जाता है रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। अगर इसमें हम देखते हैं तो यह हो जाएगा रसोई के लिए घर, तो यहां पर हो गया रसोई के लिए, इसलिए यहां पर तत्पुरुष। अगर तत्पुरुष में पूछेगा कौन तत्पुरुष है, तो संप्रदान तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है त्रिकोण शब्द कौन सा समास है, त्रिकोण शब्द आ गया त्रिकोण यानी संख्यावाचक द्विगु। आगे है देश विदेश, देश विदेश द्वंद्व। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, उसका कमर चौड़ा है, नहीं उसकी कमर चौड़ी है, ये होना चाहिए, ये सही है, सीता ने झूठ कहा था। आगे जीव जंतु कौन सा समास है, जीव जंतु क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। आगे खिचड़ी, खिचड़ी लोटा, ये सब क्या है, तो यह सब देशज शब्द है। आगे है कारक कितने प्रकार के होते हैं, याद रखना है कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं।
आगे है आंखों से देखा, आंखों से देखा, आंखों से देखा कौन कारक? करण कारक। ठीक है, आंख से देखा, कलम से लिखा, ये सब सहायता लेने वाला हो जाता है तो वो करण कारक हो जाता है, करण से। आगे है एक पंथ दो काज, यानी एक साथ दो काम। पेड़ से पत्ता गिरता है, जब बिछड़ने का बोध होता है तो इसमें आपादान से होता है, अर्थात आपादान कारक हो जाएगा। आगे है राम ने कहा होगा, यह किस वाक्य का उदाहरण है? यानी राम ने कहा होगा, यह पता चल रहा है संदेहवाचक है। आगे है राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है? तो राष्ट्र शब्द का विशेषण राष्ट्रीय है। अच्छाई शब्द का कौन संज्ञा हो जाएगा? तो अच्छाई शब्द का संज्ञा हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। आगे चलते हैं, आगे है मोती शब्द कौन सी संज्ञा है? तो जब मोती की बात करें यानी धातु हो गया, मोती हो जाएगा, सोना चांदी, ये सब क्या हो जाता है? तो ये सब हो जाता है आपका तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। लेखक शब्द कौन सी संज्ञा है? तो लेखक क्या हो जाएगा? लेखक आपका हो जाएगा जातिवाचक। वैसे शब्द को क्या कहते हैं जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, तो ऐसे शब्द को क्या कहेंगे? तद्भव। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा जी? नायक का क्या होगा? नायिका। आगे है वृष्टि का अभाव, वृष्टि मतलब बारिश, बारिश का अभाव तो अनावृष्टि। आगे है निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? सज्जन, महिषी, गायक, यशोधरा। यशोधरा यानी यशः, यशः जोर धरा बराबर यशोधरा, यशः जोर धरा बराबर यशोधरा, इसको ध्यान में रखना है। यशः जोर धरा बराबर यशोधरा। आगे चलते हैं, आगे है चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है? चतुर्भुज क्या हो जाएगा? तो चतुर्भुज हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है? तो कर्तव्य में तब प्रत्यय है। शब्द के बाद जो अक्षर अक्षर समूह में लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं जी? प्रत्यय। और जब पहले लग जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। फल फूल, फल फूल शब्द कौन समास है? तो फल फूल हो जाएगा आपका द्वंद। याद रखना है कि द्वंद वो होगा जिसमें तीन चीज याद रखना है, या बीच में हाइपन हो, दूसरा चीज या तो उसमें और मतलब निकलता होगा अर्थ, तीसरा चीज वो विपरीत होना चाहिए, ये याद रखना है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अभ्यागत, तो अभ्यागत में क्या हो जाएगा? अभी जोर आगत। आगे उपवन में कौन सा समास है? उपवन में उपसमास है। आगे बढ़ते हैं, अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग है? अभिलाषा, तो क्या हो जाएगा? अभी। निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा आपका? सहयोग। पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? पुष्प का हो जाएगा पुष्पित। यह नया माल है। देखिए बिहार बोर्ड का, बीएसईबी बोर्ड ने क्या बनाया, मेरा प्रश्न है बीएसईबी बोर्ड का है, यह नया माल है, तो यह नया माल क्या हो जाएगा? विशेषण। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? दिन शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? दैनिक। अंडे के छिलके शीर्षक रचना किसकी है? तो यह मोहन राकेश की है। आगे है कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान शीर्षक रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया इनको। आगे है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस विधा की रचना है? तो यह क्या है? तो दलित साहित्य की ये आलोचना है। आगे है विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास जी की है। अष्टायाम शीर्षक ग्रंथ किस भाषा की है? यानी कि ब्रजभाषा की है। कवि भूषण के आश्रयदाता कौन थे? शिवाजी भी थे, छत्रसाल भी थे, साहू जी भी थे, यानी ये हो जाएगा इनमें से सभी। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किस पाठ से लिया गया है? तो यह बातचीत से लिया गया। किससे लिया गया है? बातचीत से। आगे है गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह कथन किस पाठ से संबंधित है? तो यह है ओ सदा नीरा से। आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि किस जगह की बात हो रही है। बिहार में बहुत फेमस जगह है, 1917 में वहां पर गांधी जी आए थे। आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। रानी खेत नामक स्थान की चर्चा किस शीर्षक पाठ में की गई है? तो यह हंसते हुए मेरा अकेलापन। बंधी हुई मुट्ठियों का संबंध किस पठित कविता से है? बंधी हुई मुट्ठियों, तो जन जन का चेहरा एक। खिलौना शब्द, खिलौना तो वो किसका है? तो पुत्र वियोग से लिया गया है। निम्नलिखित में कौन कमायनी महाकाव्य का पात्र नहीं है? तो मनु है, श्रद्धा है, ईरा है और ये शत्रुपा नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि यह जो कमायनी महाकाव्य है इसके लेखक कौन है। आगे हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन कहानी मानी जाती है? तो यह कौन मानी जाती है? उसने कहा था। आगे गैंग्रीन का उल्लेख जो है किस कहानी में है? तो गैंग्रीन का उल्लेख रोज कहानी में है। एक लेख और एक पत्र, भगत सिंह ने किसको पत्र लिख रहे हैं इसमें? तो सुखदेव को लिख रहे हैं। आगे वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ किया? तो जगदीश चंद्र माथुर ने करवाया था। सिपाही की मां शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा क्या है? तो यह जो सिपाही की मां है वो एकांकी है। जूठन शीर्षक पाठ किस विधा में रचित है? तो जूठन जो है एक आत्मकथा है। आगे है मोहन राकेश का जन्म कहां हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म अमृतसर में हुआ था।
आगे है नामवर सिंह का जन्म कहां हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म सपनों की नगरी, आध्यात्मिक नगरी वाराणसी में हुआ था। आगे है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान कहां है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान मुजफ्फरनगर में है। आगे पठित कविता के अनुसार चातकी किसके लिए तरसती है? तो चातकी स्वाति नक्षत्र के बूंदों के लिए तरसती है। आगे है रघुवीर सहाय का जन्म कहां हुआ था? तो रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ में हुआ था। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने गतिशील बिंबों के द्वारा किसका चित्रण किया है? तो यह हो जाएगा उषा का चित्रण किया है। मोहन राकेश के माता का क्या नाम था? तो मोहन राकेश के माता का नाम बच्चन कौर था। आगे है नामवर सिंह के पिता का क्या नाम था? तो नामवर सिंह के पिता का नाम नागर सिंह था। कवि मुक्तिबोध ने मानव की आत्मा को क्या माना है? तो कवि मुक्तिबोध ने मानव की आत्मा को एक माना है। तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? तो आत्माराम दुबे। विनोद कुमार शुक्ल ने किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य किया है? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। आगे सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? तो ठाकुर रामनाथ सिंह था। जयप्रकाश नारायण का जन्म किस वर्ष हुआ? जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 ईस्वी में हुआ। आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किस वर्ष किया था। यह आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देनी है। आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने विदेशों में किस संग्राम का संचालन किया था? तो मुक्ति संग्राम का। राजा नान्यदेव किस राजवंश से थे? तो कर्नाट वंश से थे। तुलसीदास का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1543 ईस्वी में हुआ था। कवि रघुवीर सहाय के अनुसार कौन आदमी जय जयकार कराता है? तो कौन कराता है? तो अधिनायक। निम्नलिखित में से कौन उसने कहा था शीर्षक पाठ का पात्र नहीं है? बजीरा सिंह बिल्कुल है, बोधा सिंह भी है, पलहूराम भी है, यानी बीरम सिंह नहीं है। यानी इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए हैं? तो राष्ट्र कवि के रूप में रामधारी सिंह दिनकर हुए हैं। ये हमारे गृह जिला यानी बेगूसराय के रहने वाले थे। आगे रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर छायावत्तर युग के कवि हैं। आगे है त्रिक्ष शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा है। त्रिक्ष क्या है? तो त्रिक्ष कहानी है। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है? तो ओ सदानीरा निबंध है। आगे है गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो गांव का घर यानी ज्ञानेंद्र पति। आगे है कौमुदी जो नामक कविता है वह केंद्र की कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की है? तो यह जो किए हैं अशोक वाजपेयी ने। चेखव किस देश के रहने वाले थे? तो रूस के रहने वाले थे। आगे है इवान दमित्रिच चेख्योकोव पेशे से क्या थे? तो पेशे से क्लर्क थे। आगे कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो यह कौन थे? हेनरी लोपेज। वात्सल्य भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? यानी जो कृष्ण के भक्ति में लीन रहते थे। तो कौन रहते थे? सूरदास जी। कारमेन किस कहानी की पात्र है? तो यह पेशगी के है। प्रेम के पीर के कवि कौन माने जाते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। तो आपको बताना है कि आज का यह क्लास कैसा रहा। आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। जाते जाते मैं एक चीज कहना चाहूंगा, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, तू है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर नए वीडियो में एक अलग मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद।